आज हम 4 अंतर एक साथ देखेंगे ट्रिक के साथ। क्लास 9th, क्लास 11th, छोटी क्लासेस और हमेशा के लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए, पहला अंतर हम करेंगे दूरी और विस्थापन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। दूसरा करेंगे चाल और वेग में, स्पीड और वेलोसिटी में। तीसरा करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में। और चौथा करेंगे द्रव्यमान और भार में, मास और वेट में। अब देखिए, चारों में मैं क्या करूँगा, आपको ट्रिक से सिखाऊंगा कि किस तरीके से अंतर को एक साथ एक बार में याद करके किया जा सकता है। जैसे दूरी और विस्थापन में आप अंतर देखेंगे तो पहला अंतर आपको लगेगा कि दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप यहाँ पर ये लिख रहे हैं तो आप 3 जगह और ये लिख दीजिए। मतलब चाल भी आपकी अदिश राशि हो गई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो ये आपका हो गया, ये भी अदिश है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, चूंकि विस्थापन सदिश तो वेग भी सदिश हो गया। अब यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी, और वो भी स्केलर होती है, मतलब अदिश होती है। और जो स्मॉल जी है वो चूंकि त्वरण है, एक्सक्लेरेशन है, इसलिए वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मास जो है वो आपको पता है कि मास भी कैसी राशि है, अदिश है। और भार जो है वो आपकी सदिश राशि है। अब अगर आप ध्यान से इनको चारों में देखें तो एग्ज़ाम में इनमें से कोई सा भी अंतर अगर आपसे पूछा जाता है, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, तो आपको इसी पैटर्न पर लिख देना है इसको, अदिश सदिश अदिश सदिश। मतलब दूरी, चाल, कैपिटल जी और द्रव्यमान को आपको अदिश लिखना है, और विस्थापन, वेग, स्मॉल जी और भार को आपको सदिश लिखना है। तो देखिए, मैंने एक एक अंतर तो आपको चारों में बता दिया, बिल्कुल एक इसी पैटर्न से आपको तैयारी करना चाहिए। अब दूरी जो है वो दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है। और विस्थापन जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में। अब चूंकि मैंने अभी कहा था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ लिख दीजिए, हमेशा पॉजिटिव। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ये इससे ही बनता है, तो ये इसको आप यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो लिख दीजिए। तो देखिए, दो अंतर तो बिल्कुल सेम हो गए, मतलब बिल्कुल यहाँ जो लिखना है वही यहाँ लिखना है, कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। और चार के पहले पहले पॉइंट तो सेम है। अब कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी हमें पता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो है इसका मान, ये वाला जो मैंने बोला है, ये मान सभी जगह एक जैसा रहता है, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है सभी जगह। लेकिन जो स्मॉल जी है वो उसका मान तो अलग अलग जगह, भिन्न भिन्न जगह या भिन्न जगह भिन्न होता है, डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे इसकी वैल्यू हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ से जैसे रतलाम में कुछ डिफरेंट होगी, तो भोपाल में कुछ डिफरेंट होगी, तो ध्रुवों पर, पोल्स पर कुछ डिफरेंट होगी, तो चंद्रमा पर कुछ डिफरेंट होगी। अभी अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला बिल्कुल यहाँ कॉपी कर देना है आपको। मतलब जो द्रव्यमान है उसका मान हमेशा नियत रहता है, चंद्रमा पर भी किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना पृथ्वी पर, तो ये मान नियत कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा कैसा नकल मार दिया आपने यहाँ से। और भार जो है वो वेट जो है, चूंकि स्मॉल जी चेंज होता है, भार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, द्रव्यमान होता है एम, तो एम तो बदलता नहीं, लेकिन एम जी, जी के कारण ये भी बदल जाता है। तो भार अलग अलग जगह क्या होता है, भिन्न भिन्न जगह, भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस होता है। मतलब पृथ्वी पर भार किसी वस्तु का अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये 2 पॉइंट यहाँ रिपीट हो गए, ये वाले 2 पॉइंट यहाँ रिपीट हो गए, और चारों में पहला पहला पॉइंट रिपीट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अंतर तैयार करते तो इस टेक्निक से अगर आप अंतर बनाएंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप डिफरेंस करने जाएं तो उसमें ये देखिए कि कौन कौन सी बातें समान हैं, उनको आप डिफरेंस के अंदर लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि आप कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे उनकी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर वैल्यूज़ उनकी ऐड कर सकते हैं अलग अलग जगह की। तो ये इस तरह से आप अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो आगे भी अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहें तो जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें 9 से लेकर 12 तक के जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो एमपी बोर्ड है, जो यूपी बोर्ड है, जो राजस्थान बोर्ड है, उसके सारे वीडियोस हमने यहाँ चैनल पर अवेलेबल करा रखे हैं। आप केवल प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को देख लीजिए। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है कक्षा 9 से 12 तक। उसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो हमारे पास में यहाँ 200 से मोर देन 200 वीडियोज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के भी है, तो आप उनसे भी जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।